क्या सच में अमीर बनने का कोई फॉर्मूला होता है? क्या दुनिया के सबसे सफल लोग किसी गुप्त राज को जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते? अगर मैं आपसे कहूं कि 100 साल पहले एक आदमी ने 500 से ज्यादा अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और उनसे सीखा कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसे गिरकर फिर खड़े होते हैं, और उस आदमी ने उन सभी सीक्रेट्स को एक किताब में लिख दिया। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और उसे लिखा था नेपोलियन हिल ने। लेकिन ये सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है, यह आपकी सोच, पहचान और किस्मत बदलने की किताब है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के वो सिद्धांत बताऊंगा जो अगर आपने सच में समझ लिए तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, आज हम सोच बदलेंगे। पहला सिद्धांत है इच्छा सफलता की पहली चिंगारी। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक इच्छा से होती है। सवाल है, क्या आपकी इच्छा जलती हुई आग है या सिर्फ एक हल्की सी चाह? नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ इच्छा मत रखो, उसे जुनून बना दो। सोचिए, एक लड़का है, गांव में रहता है, पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, लेकिन उसके अंदर एक आग है, मुझे अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। वही आग उसे रातों को जगाती है, वही आग उसे पढ़ने पर मजबूर करती है, वही आग उसे बार बार गिरकर उठाती है, और धीरे धीरे वही आग उसे सफल बना देती है। याद रखिए, जिसके अंदर बस हल्की सी चाह होती है वो हालात से हार जाता है, लेकिन जिसके अंदर आग होती है वो हालात बदल देता है। हिल कहते हैं इच्छा को वास्तविकता में बदलने के 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1, तय करो तुम्हें कितना पैसा चाहिए। नंबर 2, तय करो उसके बदले क्या दोगे। नंबर 3, एक डेडलाइन तय करो। नंबर 4, प्लान बनाओ और तुरंत शुरू करो। नंबर 5, अपनी इच्छा को लिखो। नंबर 6, उसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, विश्वास के साथ। ये सिर्फ लिखना नहीं है, यह अपने दिमाग को प्रोग्राम करना है, क्योंकि जो दिमाग मान लेता है वही जिंदगी बन जाती है। दूसरा सिद्धांत है विश्वास, एक अदृश्य शक्ति। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं और कुछ लोग हमेशा डरते क्यों रहते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया का सपोर्ट भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप अपने दिमाग को रोज जो बोलते हैं वही आपका सच बन जाता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा तो आपका दिमाग रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं और करूंगा, तो दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तीसरा सिद्धांत है आत्म सुझाव, खुद से की गई बातें। आप दिन में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से, और यही सेल्फ टॉक आपकी किस्मत तय करता है। अगर आप बार बार अपनी गरीबी, अपनी कमजोरी, अपनी असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को बार बार कल्पना में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानना शुरू कर देता है। एक उदाहरण सोचिए, एक सेल्समैन है, हर दिन 10 लोगों से मिलता है, 9 उसे मना कर देते हैं। अगर वो हर ना को दिल पर ले ले तो वह खत्म। लेकिन अगर वो खुद से कहे हर ना मुझे एक हाँ के करीब ले जा रहा है, तो उसका गेम बदल जाता है, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है जो आप उसे दिखाते हैं। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान, जनरल नहीं, स्पेसिफिक बनो। डिग्री होना जरूरी नहीं, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है। हिल कहते हैं सफल लोग विशेष ज्ञान पर फोकस करते हैं, मतलब हर चीज में थोड़ा थोड़ा नहीं, एक चीज में गहराई। आज के समय में देखिए, जो यूट्यूबर सिर्फ सब कुछ बनाता है वो खो जाता है, लेकिन जो एक नीचे पकड़ता है वो चमकता है, क्योंकि फोकस ही नई ताकत है। पांचवा सिद्धांत है कल्पना, क्योंकि अमीरी पहले दिमाग में बनती है। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा आविष्कार पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना था। कल्पना 2 तरह की होती है। नंबर 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना। नंबर 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नया आइडिया। आप सोचते हैं मेरे पास आइडिया नहीं है, लेकिन सच ये है आप कल्पना करने से डरते हैं, क्योंकि कल्पना जिम्मेदारी लाती है। लेकिन जो कल्पना कर सकता है वही निर्माण कर सकता है। छठा सिद्धांत है संगठित योजना, क्योंकि बिना प्लान सपने अधूरे, सिर्फ इच्छा और विश्वास काफी नहीं। आपको प्लान चाहिए, और अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाइए। हिल साफ कहते हैं हार तब होती है जब आप रुक जाते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। उन्होंने 1000 बार हार नहीं मानी,
उन्होंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, क्योंकि असफलता अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। 7वां सिद्धांत है निर्णय। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे बदलते हैं। असफल लोग धीरे निर्णय लेते हैं और जल्दी बदल देते हैं। आप कितने समय से सोच रहे हैं, एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन जिम जाऊंगा, एक दिन पढ़ाई सीरियस करूंगा? वह एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि निर्णय ही किस्मत का मोड़ है। 8वां सिद्धांत है दृढ़ता। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए भी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे टिकते नहीं। दृढ़ता वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। जब दुनिया कहे छोड़ दे और आप कहें अभी नहीं, यही फर्क बनाता है, क्योंकि जो टिकता है वही जीतता है। 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड। आपकी आय उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त सिर्फ शिकायत करते हैं तो आप भी वही सीखेंगे, लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षी लोगों के साथ बैठते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी। हिल ने कहा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, 2 या ज्यादा लोग, एक लक्ष्य, एक सामूहिक ऊर्जा, क्योंकि सही लोग आपकी रफ्तार दोगुनी कर देते हैं। 10वां सिद्धांत है अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन हर वक्त काम कर रहा है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही वो स्टोर करता है। अगर आप डर भरेंगे तो डर लौटेगा, अगर आप विश्वास भरेंगे तो अवसर लौटेंगे। इसलिए अपने दिमाग की रखवाली कीजिए, क्योंकि दिमाग खेत है, बीज सोच है। 11वां सिद्धांत है डर, क्योंकि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल ने 6 प्रमुख डर बताए। नंबर 1 गरीबी का डर, नंबर 2 आलोचना का डर, नंबर 3 बीमारी का डर, नंबर 4 प्रेम खोने का डर, नंबर 5 बुढ़ापे का डर, नंबर 6 मृत्यु का डर। इनमें सबसे बड़ा गरीबी और आलोचना का डर। आप कितनी बार कुछ करना चाहते थे लेकिन सोचा लोग क्या कहेंगे? सच सुनिए, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, क्योंकि डर को हराने का तरीका है कार्रवाई। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये सोचने का तरीका है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी इच्छा लिखिए, खुद पर विश्वास कीजिए, निर्णय लीजिए, दृढ़ रहिए, सही लोगों के साथ जुड़िए। याद रखिए, अमीरी बैंक अकाउंट में आने से पहले दिमाग में आती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो बड़ा सपना देखता है, और ऐसे ही गहराई वाली किताबों की सीख के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी किस्मत लिखेंगे।